20 मई को हमें बुरी तरह मारा पीटा गया, हमारे साथियों को मारा पीटा गया और हमें 2 दिन तक सेल में बंद करके रखा गया जैसे हम बहुत बड़ा अपराधी हो। मेरे घर पे पुलिस भेजी गई मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए। अरे हम आंदोलन कर रहे हैं, हमको तो जेल में बंद करिए दिए, लेकिन क्यों मेरे घर पे पुलिस भेजी गई? अच्छा, आपके जेल जाने के बाद फिर से छात्र जो है आंदोलन करते नजर आए हैं, तो क्या छात्र 2 गुट में बट? नहीं, छात्र कहाँ आंदोलन किए? 8 तारीख को छात्रों का आंदोलन था, उसके बाद अभी छात्र आंदोलन नहीं किए हैं। 20 मई को कुछ तथाकथित छात्र नेता, स्वघोषित छात्र नेता अपने फायदे के लिए कुछ कोचिंग शिक्षकों को बुला रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। TRE 4 को लेकर पिछले दिन जिस तरह से सड़कों पे अभ्यर्थी उतरे थे, उसके बाद आंदोलन भी हुई थी, छात्र नेता भी गिरफ्तार हुए थे। अभी जो है दिलीप कुमार बाहर आए हैं। किस आरोप के तहत आप लोग गिरफ्तार किया गया था? आंदोलन कर रहे थे इसलिए हम लोग को गिरफ्तार किया गया 8 मई को। आवाज़ दबाने की कोशिश, लेकिन आवाज़ भी दबने वाली है नहीं। और 8 मई को गांधी मैदान थाना के हाजत में रात में बंद रखा गया, जेल में भेजा गया, जहां पहले गांधी आश्रम में रखा गया जो कि ठीक था। लेकिन 20 मई को हमें बुरी तरह मारा पीटा गया, हमारे साथियों को मारा पीटा गया और हमें 2 दिन तक सेल में बंद करके रखा गया जैसे हम बहुत बड़ा अपराधी हो। मेरे घर पे पुलिस भेजी गई मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए। ये इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज चल रहा है जैसे लग रहा है। अरे हम आंदोलन कर रहे हैं, हमको तो जेल में बंद करिए दिए, लेकिन क्यों मेरे घर पे पुलिस भेजी गई? हम अभी भी सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। जो याचना BPSC को भेजी गई फरवरी में 46,000 कुछ पदों पे, उतना पे आप जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा जा रहा है कि हर साल मिनिमम 20,000 वैकेंसी आएगी, मतलब 5 साल में। तो अगला साल से 20,000 दीजिए हर साल, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत करते हैं उसका। लेकिन अभी जो विज्ञापन आना था 46,000 पदों पे, 26 अप्रैल से तो फॉर्म भराना था, तो वो पहले विज्ञापन जारी कर दीजिए, वो विज्ञापन जारी कर दीजिए, उसके बाद अगला साल से 20,000 दीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। तो 20,000 से आप लोग संतुष्ट नहीं? पहले से आपने 46,000 की बात कह दी, याचना आ चुकी है, रोस्टर बनकर याचना आ चुकी है, फिर आप 20,000 की बात कैसे कर रहे हैं? या तो 46,000 का जो रोस्टर की बात कही गई याचना की वो झूठी थी, इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब 46,000 वाली बात झूठी थी। अच्छा, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री है, वो बोल रहे हैं कि आंदोलन में बिहार से नहीं बल्कि दूसरे राज्य से जो है अभ्यर्थी आकर इसमें कहीं ना कहीं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और आज तक हम अपने आंदोलन में कोई भी कोचिंग शिक्षक या किसी भी नेता को शामिल नहीं होने देते। और यही वजह है कि आज तक हम लोगों के आंदोलन के बारे में किसी भी सरकार ने, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या NDA की सरकार रही हो, किसी ने ये नहीं कहा कि ये आंदोलन बाहरी लोग करवा रहे हैं या नेता करवा रहे हैं या कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं। लेकिन 20 मई को कुछ तथाकथित छात्र नेता, स्वघोषित छात्र नेता अपने फायदे के लिए कुछ कोचिंग शिक्षकों को बुला रहे थे, बाहर से कोचिंग शिक्षक को बुला रहे हैं। इसके वजह से सरकार ने कह दिया कि कोचिंग शिक्षक और बाहर के लोग आंदोलन करा रहे हैं और इसलिए 46,000 से 20,000 पे बात आ गई। अच्छा, आपके जेल जाने के बाद फिर से छात्र जो है आंदोलन करते नजर आए हैं, तो क्या छात्र 2 गुट में बट? नहीं, छात्र कहाँ आंदोलन किए? 8 तारीख को छात्रों का आंदोलन था, उसके बाद अभी छात्र आंदोलन नहीं किए हैं। आंदोलन करने का लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। हर जिला में कैंडल मार्च हुआ, हर जिला में आंदोलन हुआ है, कई संगठन वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, वो सबका अधिकार है करने का। अभ्यर्थियों ने हर जिला में आंदोलन किया है, लगातार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे आप? बिल्कुल, मिलने का हम प्रयास में लगे हुए हैं। हम शिक्षा मंत्री जी और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, दोनों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं वो लोग मिले और हम उनको अच्छे तरह से समझाएंगे, भाई बताएंगे, स्टूडेंट्स की पीड़ा दुख दर्द बताएंगे। और अगर मेरी बात तो मान ले तो सरकार को ही फायदा होगा। TRE 1, 2, 3 तीनों की जांच करवा दे सरकार, 60-70 हज़ार तो ऐसे ही फर्जी टीचर निकल जाएगा, उसका वेतन का जो पैसा है वो बचेगा, पहले जो वेतन मिल चुका है वो भी वापस मिल जाएगा। फर्जी टीचर मतलब डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी तो बहुत लोग फर्जी पकड़े जाएंगे ना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के बहुत आ गए हैं बहाली में। अच्छा, तो वो लोग बाहर होंगे। तो देखिए, और भी छात्र नेता है जो गिरफ्तार भी हुए थे इस दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज है। हम पहले अभ्यर्थी हैं, छात्रों के लिए हम लड़ते हैं दिलीप भैया के साथ, लेकिन हम लोग फिजिकल असॉल्ट सह लेंगे, लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना पिछले 2 सालों से हम लोगों को दिया जा रहा है, कभी देखिए, कभी 1.6 लाख, कभी 80,000 और पूर्व उप मुख्यमंत्री और माननीय अभी जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी द्वारा कहा गया 80,000, तो हम लोगों को उतना नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ 46,000 बहाली जो आप वादा किए थे, रोस्टर बन के आया था, आप उतना निकाल दीजिए, हम लोग उतना में ही संतुष्ट है। और एक ऑप्शन है आपके पास, कहाँ से पैसा देना है, कहाँ से निकालना है, फर्जियों को निकालिए, नए अभ्यर्थी को दीजिए। इसीलिए और हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी जो आंदोलन के दौरान जो तिरंगा का अपमान किए, लाठियों से नाक पोछे, मुंह पोछे, उनको निकाला जाए
और ऐसे अधिकारी जो 2-4% है, जो माँ बहन का गाली देते हैं आंदोलन करने वाले बच्चों को, महिलाओं को लात से मारते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। वो लोग सेटिंग धांधली से आए हुए हैं, क्योंकि 95 से 99% अधिकारी हम लोगों को तारीफ करते हैं, हम लोग के साथ हैं, क्योंकि आप लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री बने। हम लोग 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले सदियों तक आप मुख्यमंत्री के पद में रहें। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध भी करेंगे। जब डोमिसाइल लागू हुआ था, दिलीप कुमार के नेतृत्व में लाखों अभ्यर्थी ने लाठियां भी खाया था, तो हम ही लोग तारीफ किए थे, एनडीए सरकार की तारीफ किए थे। लेकिन जब आप बहाली ही नहीं दीजिएगा तो हम लोग को तो मजबूरी बनता है। अब तो कह रहे हैं कि मिनिमम 20,000 बहाली आएगी हर साल, ऐसे जोड़ेंगे तो 5 साल में 1 लाख बहाली। देखिए, अगर देखा जाए तो हम आपको प्रमाण दे रहे हैं ना, 1 लाख से कम, 80,000 से कम तो किसी ने वादा ही नहीं किया था। कैसे मानेंगे हम लोग 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 52 से 53 सब्जेक्ट है टीआरई का, ऐसा तो नहीं है। और ऊपर से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं करा रहे हैं, और 20,000 आप बात करिएगा तो आप 5,000 भी बहाली शायद सुनिश्चित नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग मांग करते हैं आगे से आप करिएगा टीआरई 5 से, लेकिन टीआरई 4 में कम से कम जो वादा किए 46,000, ज़्यादा नहीं 46,000 निकालिए, और हम लोग उसी में सुनिश्चित हो जाएंगे। अगर 46,000 नहीं आती है तो क्या फिर से आप लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग जरूर संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, मजबूरी हो जाएगी हम लोग को, लेकिन कम से कम निकालिए तो आप। कैसे हम लोग भरोसा करेंगे? 2 सालों से तो 10 दिन नहीं खत्म हो रहा। अगर आप बोल देते नहीं देंगे तो दूसरी की तैयारी करते हैं। अच्छा, आप कितने लोग थे जो जेल गए थे उस दिन? हम लोग छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ टोटल 4 लोग थे, और अभ्यर्थी भी गए थे? हाँ, अभ्यर्थी ही है हम लोग, पहले अभ्यर्थी हैं। छात्रों के लिए हम लोग साथ लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों से वार्ता भी किया जा सकता था। जेल में मारपीट करना सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जेल में मारपीट किया गया, मिसकम्युनिकेशन शायद उन लोगों को हुआ था कि लोग जेल से आंदोलन करवा दे रहा है। हम लोग कैसे, आप लोग जेल से ही आंदोलन हम लोग क्यों करवाएंगे? अगर बाहर में कुछ हो रहा है, कुछ हो जाएगा तो जरूरी थोड़ी कि सब हम लोग करवा रहे हैं। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अभी पिछले 1.5 साल से करीब 10 आंदोलन हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर, हम रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री जी से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 46,000 पर, और पिछले जैसे नियमावली के साथ आ रहा था वैसे आए, और फर्जीवाड़ा नहीं आए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर छात्र जो है सड़कों पे उतरे थे, कई छात्र नेताओं को जो है गिरफ्तारी हुई थी, कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी, लाठी डंडे भी चले थे। तो देखिए, छात्र नेता दिलीप और भी उनके साथ कई जो छात्र नेता है वो मौजूद थे, और बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली को लेकर ये लोग जो है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मिनिमम 46,000 की जो है बहाली लाने को जो है कहा गया था सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार जो है साल में 20,000, मिनिमम 20,000 ही बहाली लाने की बात कह रही है। तो ऐसे में देखिए कि ये लोग उसी बात को लेकर आ रहे हुए हैं कि जब तक 46,000 बहाली नहीं आती है तो हम लोग जो है फिर से सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।